असफलता और सफलता जीवन के दो पहलू हैं। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी असफल होता है, लेकिन असफलता को सही दृष्टिकोण से देखने पर यही असफलता सफलता की सीढ़ी बन सकती है। यह समझना आवश्यक है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाने और मजबूत बनाने का एक साधन है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें कि कैसे असफलताओं को सफलता की सीढ़ी बनाया जा सकता है। नंबर 1, असफलता को स्वीकार करें। पहला कदम असफलता को स्वीकार करना है। यह मानना जरूरी है कि असफलता हमारे जीवन का हिस्सा है और इससे भागने या इसे नकारने से कुछ हासिल नहीं होगा। असफलता से डरने के बजाय इसे स्वीकार करें और इसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखें। इससे आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे और भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। नंबर 2, असफलता से सीखें। असफलता हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखा सकती है। जब भी आप असफल हों, यह समझने की कोशिश करें कि कहां गलती हुई और क्या सुधार किया जा सकता है। आत्मविश्लेषण करें और उन कारणों की पहचान करें जो आपकी असफलता के लिए जिम्मेदार हैं। इससे आपको भविष्य में उन्हीं गलतियों से बचने का मौका मिलेगा और आपकी योजना और रणनीति बेहतर हो सकेगी। नंबर 3, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। असफलता के बाद सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नकारात्मक विचारों और निराशा से बचें। इसके बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और विश्वास रखें कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपको अपनी असफलताओं से उबरने में मदद करती है। नंबर 4, असफलता को प्रेरणा बनाएं। असफलता को अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाएं। महान व्यक्तियों की जीवन कहानियों को देखें। उन्होंने असफलताओं का सामना किया और उनसे प्रेरित होकर सफलता प्राप्त की। जैसे कि थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया। उनकी यह प्रसिद्ध उदाहरण, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते, हमें यह सिखाता है कि असफलता भी सफलता की यात्रा का एक हिस्सा है। नंबर 5, धैर्य और संकल्प बनाए रखें। सफलता कभी भी रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए धैर्य और संकल्प की आवश्यकता होती है। असफलताओं के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर लगातार प्रयास करते रहें। धैर्यपूर्वक और दृढ़ निश्चय के साथ काम करते रहें और धीरे धीरे सफलता आपके कदम चूमेगी। नंबर 6, समर्थन और सलाह प्राप्त करें। असफलता के बाद अपने दोस्तों, परिवार और मेंटर्स से समर्थन और सलाह प्राप्त करें। उनके अनुभव और सलाह आपके लिए मूल्यवान हो सकते हैं। वह आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं और आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। टीम वर्क और सहयोग से आप अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। नंबर 7, लचीलापन और अनुकूलन। क्षमता सफलता की राह में असफलताओं से उबरने के लिए लचीलापन और अनुकूलन क्षमता आवश्यक है। परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलने की क्षमता रखें। यदि आपकी एक योजना असफल होती है तो दूसरी योजना बनाएं। अपनी रणनीति में आवश्यक परिवर्तन करें और नए अवसरों का फायदा उठाएं। इस प्रकार आप निरंतर प्रगति कर सकते हैं। नंबर 8, आत्म प्रेरणा और आत्मविश्वास। असफलताओं के बाद भी आत्म प्रेरणा और आत्मविश्वास को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। खुद पर विश्वास रखें कि आप सफल हो सकते हैं। आत्म प्रेरणा के लिए प्रेरणादायक पुस्तकों, उद्धरणों और वीडियो का सहारा लें। अपनी सफलता की कहानियों को याद करें और उनसे प्रेरित हों। नंबर 9, सफलता की परिभाषा। समझें, असफलताओं से उबरने के लिए यह समझना जरूरी है कि सफलता क्या है। सफलता का मतलब केवल भौतिक सुख सुविधाएं और प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत संतुष्टि, आत्मविकास और दूसरों की मदद करने में भी निहित है। अपनी सफलता की परिभाषा स्पष्ट करें और उसी के अनुसार अपनी योजनाओं को बनाएं। नंबर 10, निरंतर सीखने की प्रवृत्ति। असफलताओं से उबरने के लिए निरंतर सीखने की प्रवृत्ति अपनाएं। नई नई चीजें सीखें, अपने कौशल को विकसित करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। यह आपको नई संभावनाओं और अवसरों के लिए तैयार करेगा। जीवन में सीखने की यह प्रवृत्ति आपको हमेशा प्रगति की ओर ले जाएगी। असफलता से डरने के बजाय इसे एक अवसर के रूप में देखें और इससे सीखने की कोशिश करें। सकारात्मक दृष्टिकोण, धैर्य, संकल्प, समर्थन और निरंतर प्रयास से आप असफलताओं को सफलता की सीढ़ी बना सकते हैं। याद रखें, असफलता अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत का संकेत है। सफलता के पथ पर चलते रहें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।